आज बनाएंगे रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे दही फुल्की नखलों की फेमस डिश है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरी तरीके से। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरी चैनल आइज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे यहाँ हम फ्रेश दही। ये हमने घर का जमा हुआ दही लिया हुआ है, मैंने घर पर ही जमाया हुआ है। तो यहाँ हम दही डाल देंगे। हमने यहाँ दही जो है ना वो डाल दिया है। कि हमने अपने परिवार के हिसाब से लिया है। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे और ग्राम में नापें तो दही हमने यहाँ 250 ग्राम लिया है, यानी 250 ग्राम हमने दही लिया हुआ है। दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। दही को हमने यहाँ अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए दही हमारा यहाँ बहुत अच्छे से फिट गया है। अब हम यहाँ पानी डालेंगे। आप दूध भी डाल सकते हैं, कुछ लोग दूध डालते हैं, कुछ लोग पानी डालते हैं। तो वैसे हम दूध नहीं डालेंगे, हम यहाँ पानी डालेंगे। हाँ, अगर आपका दही खट्टा है तो आप यहाँ दूध ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं खट्टा है तो आप थोड़ा यहाँ पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम पानी थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि दही यहाँ भी बहुत गाढ़ा है। चलिए यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, यानी कुल मिला के हमने आधा कप पानी डाला हुआ है। आधा कप पानी डालने के बाद अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये हमने सिर्फ और सिर्फ लहसुन को पीसा हुआ है। तो हम यहाँ सारा पेस्ट जो है ना वो डाल देंगे। यहाँ नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच और यहाँ काला नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच। हींग डालेंगे 1 पिंच। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है ना उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारा यहाँ दही का जो बैटर है ना वो रेडी हो गया है। यहाँ इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे बाउल। बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन। 1 कप बेसन डालने के बाद 2 पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर। सिर्फ और सिर्फ 2 पिंच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको घोलेंगे। अभी हम कोई भी सामग्री इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे कोई भी सामग्री ऐड कर दी या हरी मिर्च प्याज कुछ भी ऐड किया ना तो ये अच्छे से फिट नहीं पाएगा। तो इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको हल्दी पाउडर और बेसन डाल के इसको फेंटना है। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम घोलेंगे। इसको हमें अच्छे से घोल लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है और बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इस तरीके से फेंटा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पानी कितना लगा है। हमने यहाँ लिया था 1 कप पानी, 1 कप बेसन। 1 कप पानी में इतना सा पानी बचा हुआ है, यानी 3 से 4 टेबल स्पून पानी बचा हुआ है। और बेसन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ घोला हुआ है, ना पतला है और ना गाढ़ा है। अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। यहाँ डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून प्याज डालेंगे। प्याज को बारीक चॉप करके काटा हुआ है। थोड़ी सी प्याज हम बचा लेते हैं बाद में इसी रेसिपी में यूज़ करने के लिए, तो इतनी प्याज हम बचा लेंगे। तो प्याज हमने पूरी 1 ली थी और मीडियम साइज़ की ली थी और बारीक चॉप करके काट लिया था। और यहाँ डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून के आसपास हम यहाँ हरी मिर्च बचा लेंगे, इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे और यहाँ हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप यहाँ हिसाब से डालें, क्योंकि नमक जो है ना पहले से भी दही में डाल चुके हैं, इसीलिए नमक आप यहाँ हिसाब से डालें। यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। दही फुल्की आपने कई तरीके से बना के खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही यूनिक बनकर तैयार होती है और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। आपको बस बनाना है और झटपट से सर्व कर देना है। तो हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब हम यहाँ डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि दही फुल्की आपकी जो है ना फूली फूली बनेंगी और आपको रेस्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा ये फूली फूली बनेंगी। बस मुंह में रखेंगे और घुल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए सेट में रखते हैं, इसको सेट होने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ बेकिंग सोडा डाला है तो थोड़ा सा इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और बेसन यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया था गरम होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गरम हो गया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इस तरीके से इसको डालेंगे और हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतनी ही डालेंगे। जितनी कढ़ाई में आई हैं आराम से फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतनी ही डाली है। इनको एक तरफ फ्राई होने देते हैं। जैसे ये एक तरफ फ्राई हो जाएंगी, हम यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। जैसे ये एक तरफ फ्राई हो जाएंगी, हम यहाँ इनको इस तरीके से पलट देते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ कितनी छोटी छोटी डाली थी और ये देखिए फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, यानी ये डबल हो गई हैं। तो जब आप फुल्की बनाएं तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप ज़रूर डालिए। तो इस तरीके से यहाँ इनको हम फुल गैस पे अलटते पलटते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। बेकिंग सोडे से फुल्की जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और हाँ, फ्राई करते टाइम इस बात का आपको और ध्यान रखना है कि फुल्की आप थोड़ी सी डार्क ही फ्राई करें। अगर हल्की फ्राई करी ना तो ये दही में जाते साथे सफ़ेद लगने लगेंगी और कच्ची लगने लगेगी। तो आप इसको थोड़ा सा डार्क फ्राई करिए। यहाँ इसको हम अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे कि ये बराबर से और अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए, अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। और हमने यहाँ इसको हल्का सा डार्क ही फ्राई किया हुआ है। तो चलिए, यहाँ इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसको नहीं डालेंगे, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएंगी, जब हम यहाँ दही में इसको ऐड करेंगे। चलिए, दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए, दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए, दोबारा भी हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है। यहाँ इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ फुल्कियों को फ्राई कर लिया है। फुल्की यहाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, मतलब इतनी ठंडी हो गई है कि आप यहाँ इसमें हाथ लगा सकते हैं और हाथ आपके जले ना। तो एक एक करके सभी फुल्की हम डाल देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें पानी में क्यों नहीं डाला, पानी में डालने के बाद इसमें डालते। ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो पानी में डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो इसी तरीके से सभी फुल्की हम डाल देते हैं। चलिए, हमने यहाँ सभी दही फुल्की जो है ना वो डाल दी हैं। बारीक कटी हुई यहाँ डालेंगे हम प्याज, इस तरीके से बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे जो हमने बचा के रखी है। और यहाँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए तेल को पहले से गर्म कर लिया था। अब हम यहाँ डालेंगे लहसुन की कलियाँ। ये लहसुन की कलियाँ हमने 6 से 7 ली थी। लहसुन की कलियों को हल्का सा सुनहरा होने देंगे। लहसुन की कलियाँ हल्की सी सुनहरी हो गई हैं। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरे को भी हल्का सा चटकने देंगे। और यहाँ 3 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। तड़का डालने के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिए दही फुल्की, और आप यहाँ इसको झटपट से बना सकते हैं और झटपट से इंजॉय कर सकते हैं। आपको इसको रेस्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये दही फुल्की कितनी सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक दही फुल्की लेंगे इस तरीके से और यहाँ हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। तो थोड़ा सा दही डालेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ना। ये देखिए, आप मेरे तरीके से दही फुल्की एक बार ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। तो
तो फ्रेंड्स, रमज़ान स्पेशल मेरी तरीके से बनाइए दही फुल्की और अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।